बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे बच्चों, आप सभी का जो रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 का पेपर आ चुका है। जिन बच्चों ने समाज शास्त्र के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा का फॉर्म डाला है, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट पेपर आ चुका है। वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर देखना है, जो कि आपकी परीक्षा का ही पेपर है। 100% प्यारे बच्चों यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। जितने भी बच्चे जो समाज शास्त्र की तैयारी कर रहे हैं रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए, तो उन सभी बच्चों के लिए ये पेपर होगा। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आएगा और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको किसी और विषय का भी पेपर आपको चाहिए तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं, जिससे कि हम आपको वो पेपर भी लाकर बता सकें। ठीक है, तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही आप सभी बच्चों को जय हिंद का मैसेज जरूर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में प्यारे बच्चों, पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग की संज्ञा किसने दी थी। पूंजीपति जो वर्ग था उन्हें शोषक वर्ग की संज्ञा कौन देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको कार्ल मार्क्स करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। पूंजीपति वर्ग को इन्होंने शोषक वर्ग की संज्ञा दी थी। ये आपको सभी बच्चों को ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से आर्थिक आंदोलन आता है। तो जो आर्थिक आंदोलन आता है वो किसके अंदर आता है। देखिएगा, किसान आंदोलन भी एक आर्थिक है, नेशनल फिश वर्क्स आंदोलन, मजदूर आंदोलन, यानी कि तीनों ही हमारे यहाँ पर सही है। इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी पर जाना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, समय आपके पास अब इतना बचा नहीं है। अगर आपको पास होना है तो पेपर जरूर देखिएगा, ये आपके पास लास्ट मौका बचा है। निम्नलिखित में से किसे प्रजाति के अंतर्गत सम्मिलित आप करना चाहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप किसे करना चाहोगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है जो मंगोल है वो एक प्रजाति है। क्या है, मंगोल में आपको प्रजाति बताना है। चौथा प्रश्न है, ग्रामीण जनसंख्या की जीविका का साधन क्या है। तो ग्रामीण गांव के जो लोग होते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं कि वो कृषि पर आधारित होते हैं। उनका जीवन किस पर आधारित होता है, कृषि पर। तो सभी विद्यार्थियों को कृषि करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो पेपर बताऊंगा उन पेपर को याद कर लीजिएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि अब आपको फेल कर सकती है। अगर मैं पेपर अगर बता रहा हूं आपको, अगर आपने याद किए तो। समाज की रचना के आधार पर कितने मुख्य भाग हैं। समाज की रचना के आधार पर जो मुख्य भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 3। भारतीय आंदोलन पारिस्थितिकी आंदोलन का उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बताना है पारिस्थितिकी आंदोलन, जिसमें आता है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, बहुगुणा से, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, चिपको आंदोलन। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है जिसमें आपको यहाँ पर सत्य और असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण का प्रमुख उपाय है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सत्य होगा, यानी कि पहला आपका सत्य हो जाएगा। पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती है। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से धान के उत्पादन पर पड़ा है। ये बिल्कुल सही होगा। 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको गलत बताना है। भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है। तो प्यारे विद्यार्थियों सही है। सामाजिक आंदोलन परिवर्तन का एक विशेष रूप नहीं है। ये असत्य हो जाएगा ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है। और प्यारे विद्यार्थियों, पास होना है तो देख लेना है, आपके पास लास्ट मौका है। और लास्ट बार मैं ये पेपर बता रहा हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, 100% प्रश्न यहाँ से आएंगे। भारत में वर्तमान में 72% जनसंख्या में निवास करती है। तो 72% जो जनसंख्या है वो गोवा में निवास करती है। पहले में आपको लिखना है गोवा। संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है। तो संयुक्त परिवार की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, वो समाजवादी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है समाजवादी। दूसरे में आपको समाजवादी लिखना है। सामाजिक आंदोलन एक क्रमबद्ध है। तो क्रमबद्ध क्या हो जाएगी, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, प्रक्रिया। तो प्रक्रिया आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक व्यक्ति की एक होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक भूमि होती है, जिसे हम मातृभूमि कहते हैं। औद्योगिक विकास हेतु अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। तो औद्योगिक विकास के लिए प्यारे बच्चों, हमारी भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो यहाँ पर मिश्रित करना है। चंपारण आंदोलन की खेती के विरुद्ध था। तो ये नील की खेती के विरुद्ध था। नई तकनीक द्वारा कृषि
में यहाँ पर आपको बताना है उत्पादकता में वृद्धि हुई है, किस में होती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्पादकता। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी प्रश्नों को याद कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं पेपर बता रहा हूँ तो आपके लिए ही ये पेपर है। किसी और विषय के भी पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं ना। सामाजिक संस्था, तो इसमें आपको विवाह से मिलाना है। मजदूर संगठन में आपका नागरिक समाज सही हो जाएगा। डीपी मुखर्जी में आपको मिलाना है नव मध्यम वर्ग, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल सही होगा आपका। वैश्वीकरण में आपको मिलाना है सार्वभौमिकता से। नक्सली आंदोलन में आपको पश्चिम बंगाल से मिलाना है, ठीक है। इसका भी आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आपको याद कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं पेपर बता रहा हूँ तो 100% यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। बाद में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो वो राज्य है हमारा ही मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश बताना है। बाद में आज़ादी से पहले कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो उस प्रथा का नाम था जमींदारी प्रथा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जमींदारी प्रथा लिखना है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित है, तो ये महिला की सुरक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर लिखना है महिला की सुरक्षा। औद्योगिकीकरण के समाज में किस प्रकार की असमानताएं बढ़ती है, तो इसमें लिखना है आर्थिक। कैसी समानताएं बढ़ती है, आर्थिक असमानताएं बढ़ती है, तो आर्थिक लिखना है। देश में संतुलित विकास के लिए किसकी अत्यंत आवश्यकता होती है, तो संतुलित विकास के लिए औद्योगिकीकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। किसकी होती है, औद्योगिकीकरण, ठीक है। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब होती है, तो इसमें आपका 1920 लिखना है। झारखंड राज्य का गठन कब होता है, तो 15 नवंबर को होता है, ठीक है। 15 नवंबर लिख कर आना है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप सभी बच्चों को अगर इसका PDF अगर चाहिए तो PDF की जानकारी मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। पूरा का पूरा पेपर है आपका। PDF कहां पर मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे बच्चों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आपको इस ऐप पर जाना है और इन ऐप पर आपको 4 सेट पेपर समाजशास्त्र के मिलेंगे। चारों सेट पेपर प्यारे बच्चों मोस्ट रहेंगे, आपकी परीक्षा पर आधारित हैं। 100% मोस्ट प्रश्न हैं। अगर ये 4 सेट पेपर अगर आपने लगा लिए तो प्यारे बच्चों आप सभी से वादा करता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आपको फेल कर सकती, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है सभी विद्यार्थियों को। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो PDF की जानकारी भी दे दी है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।